दुनिया में जितनी भी धार्मिक किताबें हैं, चाहे वो किसी भी धर्म की हो, जितनी भी धार्मिक किताबें हैं, अगर उन सब किताबों को किसी तिजोरी में बंद करके रख दी जाए या कहीं लॉकर में रख दी जाए या वो कह दिया कि ठाक अगर उन्हें टांडी पे रख दी जाए, जितनी भी धर्म की किताबें हैं, चाहे वो किसी भी धर्म की हो, सबको बंद कर दी जाए, तो ये मान के चलो कि देश में 50%, अब तो 0% भी नहीं है शांति का माहौल, सुकून की जिंदगी, आराम क्या चीज होता दुनिया भूली हुई है इस टाइम। लेकिन जितनी भी ये धार्मिक किताबें हैं, अगर हम उन सब किताबों को उठा के कहीं टांडी पर रख देते हैं, लॉकर में रख देते हैं और ताला मार देते हैं, तो 50% शांति, सुकून, आराम देश के अंदर महसूस होने लगेगा जिस टाइम से ये बंद हो जाएगी, ये रख देंगे इन्हें उठा के, किसी भी धर्म की हो, एक धर्म से कोई ताल्लुक नहीं है, मतलब है देश के चैन अमन का। जो देश में चैन नहीं है, सुकून नहीं है, हर आदमी इस चीज की वजह से अपने करने खाने से इतना परेशान नहीं है जितना के भेदभाव की वजह से आदमी परेशान है। दूसरी बात, 50% मुद्दा अगर जो ये है शांति का, तो बाकी का 50% मुद्दा क्या है? बाकी का 50% मुद्दा ये है कि धीरे धीरे जब ये धार्मिक किताबें आनी बंद हो जाएगी, पढ़नी बंद हो जाएगी, तो आदमी की सोच विचार इंसानियत के रास्ते पे आ जाएंगे। उसके बाद जितने भी ये जात विवाद धर्म है, इसका ये, उसका ये, उसका ये, उसका ये, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, रखो रहो, लेकिन उसमें भी जरूरी नहीं है कि उस धर्म का आदमी यही नाम रखे और यही नाम रखे, ये मुस्लिम नाम है, ये हिंदू नाम है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हिंदू में भी वही नाम होने चाहिए, मुसलमानों में भी वही नाम होने चाहिए, मुसलमानों के नाम को हिंदू भी रख ले, हिंदू के नाम को मुसलमान भी रख ले। जब ये नाम एक दूसरे में मिलजुल कर रहेंगे, हर जात बिरादरी में रहेंगे, हर मुसलमान में रहेंगे, हर मुसलमान की हर बिरादरी में रहेंगे, हर हिंदू वाली बिरादरी में हर कोई नाम हर एक बिरादरी में होगा, तो भेदभाव इससे भी कुछ कम होगा, जबरीला मिला होगा। ठीक है जी, हर नाम का हर आदमी, जात विवाद से कोई मतलब नहीं। और अगर फिर भी अगर देश में भेदभाव नहीं रुकता, हम लोग फिर भी अगर भेदभाव करते हैं, तो इन जाति विवाद को खत्म करके, सबको मिटा के एक ही जाति बनाओ, कोई सी भी हो, मतलब है हमें देश के चैन सुकून से, देश में शांति रहना चाहिए, चैन अमन रहना चाहिए। कोई भी आदमी किसी वजह से देश के समाज की वजह से, देश में किसी भी कल्चर की वजह से, देश की किसी भी संस्कृति की वजह से कोई भी आदमी देश में परेशान नहीं होना चाहिए। इस चीज पर गौर करना हम सबकी जिम्मेवारी है। उसके बाद भी अगर हमें लगता है कि वाद विवाद कम नहीं हो रहा, जहां तक मुझे लगता है कि अगर हम सब एक दूसरे के नाम रखेंगे, उससे ही 10-5% बढ़ोतरी जरूर आगी, 20% के इंसानियत भाईचारा बना रहेगा। जब नाम सब हर जाति में एक दूसरे का होगा, उसके बाद अगर नहीं मान रहे हम, तो अगर जाति को भी रहने दो, उसके बाद अगर हम सब आदमी, देखो मतलब किसी के धर्म को, किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, मतलब है देश की अमन शांति, देश का सुकून, देश का प्रेम, एक दूसरे का प्रेम। अगर हम देखा जाए, सब आदमी अगर एक दूसरे के घर में उठे बैठे, एक दूसरे के घर में भाई बंदी रखे, एक दूसरे के घर में शादी विवाह करे, कोई भी किसी का धर्म देखकर ना करे, हर धर्म में हर धर्म की लड़की, हर धर्म में हर धर्म का लड़का,
किसी भी धर्म से, किसी भी धर्म की लड़की, किसी भी धर्म में किसी भी धर्म का लड़का अपनी मर्जी से, अपने माँ बाप की मर्जी से, माँ बाप भी अपने किसी भी बिरादरी में, किसी भी धर्म में अपने बच्चों का विवाह अगर खोजे तो किसी भी धर्म में खोजे, किसी भी बिरादरी में खोजे, किसी प्रकार का भेदभाव करके खत्म ना करे। बिल्कुल भेदभाव खत्म करके जब हम जो है लड़की ढूंढे या लड़का ढूंढे, उससे जहां तक मुझे लगता है 70% जितना वो था, अगर हम वो चीज भी ना करके अगर जो हम ये करें कि एक दूसरे के घर में जो है किसी का भी जो है नाम रख ले, और नाम रखने के बाद अगर जो है हम एक दूसरे के धर्म का, हर जब नाम हर एक धर्म में होगा, अब जो है हर धर्म में जो है हर धर्म की जो है शादी होगी। इससे जो है 50% तो उससे हो रहा था जो हम धर्म की किताब रख रहे थे, धर्म नहीं पढ़ा था। इससे 100 का 100% जो है देश में चैन अमन शांति का माहौल बनेगा, क्योंकि हर किसी के लिए, हर किसी के मन में शांति का माहौल होगा, हर किसी के दिल में, हर किसी के प्रति प्रेम का माहौल होगा, एक दूसरे के मन में एक दूसरे के प्रति अपनेपन का एहसास होगा। जब एक दूसरे के घर से एक दूसरे का तार जुड़ा रहेगा, एक दूसरे के घर से एक दूसरे का प्रेम बना रहेगा, एक दूसरे के घर में एक दूसरे की आर जार रहेगी, जब एक दूसरे के घर में एक दूसरे का खाना पीना रहेगा, जब एक दूसरे के घर में एक साथ उठना बैठना रहेगा, जब एक दूसरे के घर में एक थाली में खाना रहेगा, तो मामूली बात है देश में जो है प्यार मोहब्बत बढ़ेगा, भेदभाव घटेगी, देश में अमन शांति सुकून चैन सुकून की जिंदगी हर व्यक्ति देश का काटेगा। मामूली बात है। अब इतने सारे आदमी हम जो है हो के 125 करोड़ आदमी देश की जनता होने के बाद भी जो है, अगर जो है इतने आदमी होने के बाद भी अगर जो है देश के आदमी परेशान है, देश की जनता परेशान है, कुछ तो वजह होगा, कुछ तो हमारे रास्ते बनाए हुए होंगे जो रास्ते गलत है, जिन पर आदमी हम चल रहे हैं उसकी वजह से हमें परेशानी आ रही। कुछ तो रास्ते होंगे जो आदमी इन रास्तों पर चलने की वजह से देश के परेशान है। हर एक रास्ते पे हमें गौर देनी है कि हमारे देश की जनता किस वजह से परेशान है, किस रुख परेशान है। मतलब इससे भी नहीं है कि कल के दिन को एक दूसरे के घर में शादी हो जाएगी, वो ये खागा या वो खागा, जो समझौते होंगे वो खाने वाली चीज नहीं होने की, वो नहीं खाई जाएगी, और खाई जाएगी तो तरीके से खाई जाएगी। रही बात मरने के बाद कि कोई कौन दबेगा या कौन जलेगा, इसकी भी कोई वो बात नहीं होगी। मरने के बाद आत्मा जो है मिट्टी में मिल जाती है, जला दो या दबा दो, उस चीज से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। माहौल के हिसाब से चलो, माहौल के हिसाब से चलो, वक्त के हिसाब से चलो। प्रदूषित अगर जमाना देश होता जा रहा है तो दबाते चलो, लकड़ी गिल्ली है तो दबाते चलो, सूखी है प्रदूषित माहौल नहीं है तो जलाते चलो हर किसी को। कानून के हिसाब से, इस हिसाब से कानून को बनाओ, माहौल को बनाओ कि जो है मौसम गिल्ला है, लकड़ी नहीं है, लकड़ी गिल्ली है, दूर है, कोई ऐसी चीज है, वक्त है, प्रदूषण फैल रहा है, कोई बीमारी अन्यथा आग की वजह से, धुएं की वजह से फैल रही है तो दबा दो। और अगर दबाने की वजह से जो है लकड़ी कम है, लकड़ी नहीं है, प्रदूषण माहौल नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक है, संभव है तो जला दो। इससे कोई मतलब नहीं, कोई दब रहा घर का जल रहा, मरने के बाद मिट्टी से कोई ताल्लुक नहीं है, मिट्टी खत्म है। जो कोई ताल्लुक है कि हमारा वो जल जाएगा, वो दब जाएगा तो हमारी आत्मा उससे मिलेगी, कैसे? ऐसा नहीं है। आत्माओं का मेल आत्मा से है, तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है। जले या दबो ये कोई मतलब नहीं है। जब जल रहा है जब तक रखोगे, इतने जब तक जो है माहौल जैसा रहेगा, जब सबको जलना है तो जलना है, सबको दबना है तो दबना है, बाकी माहौल के हिसाब से। लेकिन इन सब से पहले मैं अभी भी कहना चाहूंगा, देश के अंदर शांति को लाना, चैन सुकून को लाना, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। देश के अंदर किसी प्रकार का कोई भी आदमी अगर भेदभाव करे तो उससे सावधान रहे, उसकी बात को ना सुने, उसका साथ ना दे। देश में जो आदमी शांति की बात करे, जो हर किसी को साथ लेकर चलने की सोचे, हर किसी के धर्म को समझे, हर किसी का सम्मान करे, उसकी बात को पूरी अवश्य सुनना, उसकी साथ देना, ये भी हम सबकी जिम्मेदारी है। तो मेरे भाइयों, अगर जो है हम धार्मिक किताबें सब बंद करके रखते हैं, उससे सिर्फ 50% सुकून है, फिर भी 50% की जनता परेशान है। और अगर हम उसी को भी चालू रखते तो देखो वे भी सब चालू रह सकती है। लेकिन अगर हम हर जात बिरादरी में हर प्रकार का नाम रखें, हर जात बिरादरी में हम अपने बच्चों की शादी करें, तो उसमें हम ज़्यादा सुकून में रह सकते हैं, 100 के 100% सुकून में रह सकते हैं। और हमारे धार्मिक किताबें भी कितने भी धर्म हो वे भी सब चल सकते हैं। आज के लिए इतना ही कहना चाहूँगा। अगर इस वजह से किसी के भाई के हमारे दिल को ठेस पहुंची हो, तो इस देश प्रेमी ने देश के हित में एक दूसरे से प्यार मोहब्बत के लिए बनाए रखने के लिए
ये आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करी है, और इस रिक्वेस्ट के लिए मैं हर जगह अपील करने के लिए तैयार हूँ देश में, चाहे मुझे कहीं भी जाना पड़े। बस माफ़ी चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय माता की, भारत माता की जय।